झूठा बयानिया बनाकर एक और 9 मई बर्पा करने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 1.5 साल हो गया 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस तसादुम में कानूनी और आईनी इदारों ने भी एक पोजीशन ले रखी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क के खिलाफ बगावत का बयानिया बनाया गया। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी अखबारात में आर्टिकल छपवाए गए। ये सिहोनी एजेंडे के तहत इक़्तिदार में आए। उनका एटमी क़ुव्वत पाकिस्तान को तबाही के दिहाने पर पहुंचाने का इरादा था। PTI के सारे बयानिए मुल्क मुखालिफ, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। जेलों की गुफ्तगू छुपी नहीं रहती। अली अमीन गंडापुर बुज़दार नंबर 2। PTI को जलसे से किसी ने नहीं रोका। उन्होंने अपनी नाकामी देखकर जलसा मंसूख किया। बुशरा बीबी की गुफ्तगू ने मुल्क से खुलूस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। PTI में अंदरूनी इख्तिलाफात बढ़ गए। फासले कम करने के लिए कोशिशें तेज। साबिक सदर आरिफ अलवी की सरबराही में कमेटी तश्कील। आरिफ अलवी इख्तिलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकात और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। आरिफ अलवी 1 हफ्ते के अंदर इख्तिलाफात के खात्मे के लिए तजावीज़ देंगे। धरना खत्म करके घर नहीं बैठे, मुआहदे का फॉलो अप ले रहे हैं। काउंटडाउन में 28 दिन रह गए। नून लीग पीपल्स पार्टी को बताना चाहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 14 रुपए फी यूनिट कमी मूंगफली भी नहीं। शरीफ खानदान की IPPs छोड़ें तो बिजली की कीमत कई गुना कम हो जाएगी। 28 अगस्त को शटर डाउन होगा। ताजरों के एहतजाज की भी हिमायत करते हैं। जबरदस्ती टैक्स निजाम मुसल्लत करके मतलूबा टैक्स भी वसूल नहीं होगा। FBR वाले खुद को करप्शन करते हैं। टैक्स को तबाह करने वाले इदारे को कोई ठीक करने को तैयार नहीं। आगे बढ़ना है तो शुगर मिल मालकान और जागीरदारों को लगाम डालना होगी। इंटरनेट बंद करने से फ्रीलांसर बेरोजगार हो रहे हैं। सर्विसेज फौरी बहाल की जाएं। शहबाज शरीफ की क़यादत में मईशत दोबारा बहाल होगी। बिजली सार्फिन को 2 माह के लिए रिलीफ। वज़ीर आला पंजाब का लायके तहसीन इक़दाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दाता दरबार लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की खिदमत करके नौकरी कर रहा हूँ, कभी ओहदों के पीछे नहीं भागा। कहा जा रहा था पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो गया। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बनाया। मुल्क के साथ गद्दारी करने वालों का अंजाम भयानक होता है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को खत्म और 17,000 मुलाजमीन को फारिग करने का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार की वजीर आजम के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा। अलीमा खान और बुशरा बीबी में पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। बैरिस्टर साहब, आप 3 में हैं ना 13 में। आपको बुशरा बेगम जानती हैं ना अलीमा खान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा आप जाली मौला जट वज़ीर आला की परफॉर्मेंस कौम को बताएं। अली अमीन गंडापुर TV स्क्रीनों पर बगले बजाते और बंद कमरों में पांव पकड़ते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत को समझने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। दोनों आज पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। आपके जिले तबाही, जेल में पिस्ते बादाम खा रहे हैं। बुशरा बीबी और अलीमा खान बारे नाअहल हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है। पार्टी पर कब्जे की खबरें मैंडेट और हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है, मगर हकीकत नहीं। पार्टी बानी PTI की है, वो खुद तमाम मामला देख रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा इख्तिलाफात शरीफ खानदान में हैं जिसके मजे अता ले रहे हैं। शहबाज शरीफ और नवाज ग्रुप की आपस की लड़ाई ने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। दोनों भाई मीडिया के सामने कुछ और अंदर कुछ और होते हैं। दोनों ग्रुप पार्टी पर कब्जे की कोशिश में हैं। PTA ने ATMs की बंदिश की खबरों को मन घड़त करार दे दिया। बयान में कहा LDI नेटवर्क्स अदम दस्तियाब या बंद नहीं किए गए। IT या मालियाती सेक्टर समेत ATMs नेटवर्क्स मुतासिर होने का मुमकिना तौर पर कोई इम्कान नहीं। PTA ने वाज़े किया मयाद खत्म होने वाले LDI लाइसेंसों के ऑपरेशंस मुअत्तल या बंद नहीं। NA-57 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस नईम अख्तर ने लिखा, दोबारा गिनती के लिए नताइज मरतब होने से पहले RO को दरख्वास्त देना लाजिम है। दरख्वास्त गुजार नहीं दिखा सके कि उन्होंने बरवक्त ऐसी कोई दरख्वास्त दी। NA-57 का केस 12 अगस्त को 3 हलकों में सुनाए गए केस से मुख्तलिफ है। अली गौहर की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें। वजारत दिफा के प्राइवेट वकील पर एतराज मुस्तरद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी।
जस्टिस शाहिद वहीद ने वजारतों की जानिब से अलग अपीलें दायर होने पर सवालात उठा दिए। इजाफी नोट में कहा, विफाक की जानिब से एक ही जामे अपील दायर होनी चाहिए थी। अलग अलग अपीलें दायर करने से पब्लिक फंड के ज़िया का खदशा रहता है। जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से अटॉर्नी जनरल के क्रिमिनल लॉ पर महदूद महारत रखने के एतराफ़ की सताइश। कहा, अटॉर्नी जनरल का बयान जाहिर करता है प्राइवेट वकला की खिदमात गलत मकासद के लिए नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस पर एतराज़ात मुस्तरद किए थे। कौमी दायरे सेहत की लाहौर के सिरविज में पोलियो वायरस की तस्दीक। गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन के नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। 10 सितंबर से मखसूस इलाकों में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में बच्ची की बोरी बंद लाश मिलने और ज्यादती होने की तस्दीक पर नोटिस। आईजी को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। सदर लकी स्टार के करीब कचरा कुंडी से 12 साला बच्ची की बोरी बंद लाश बरामद हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किए जाने की तस्दीक हुई। की पेशगोई। वज़ीर-ए-आला सिंध की महकमे आबपाशी के लिए 502 मिलियन रुपए की मंजूरी। इजलास से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, रकम सखर बिराज के गेट 44 और 47 की मुरम्मत, तब्दीली और दीगर जरूरी इकदाम के लिए इस्तेमाल की जाएगी। 2022 के तबाहकुन सैलाब का मंजर देख चुके, सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जरूरी इकदाम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। शहदाए करबला के चेहलम के सिलसिले में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह असना शरीफ से बरामद। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा, अज़ादारों का मातमदारी और नवाख्वानी करके शहदाए करबला को पुरसा पेश। रावलपिंडी शहर में कल चेहलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मरकजी जुलूस मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से बरामद होंगे।